वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज की वीडियो से हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि राजपूत्स एंड कैसे गजनी एंड गौरी ने इस टाइम पे इंडिया को इन्वेट किया था। देन दिल्ली सुल्तान, स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज, सैयद, लोदीज एंड तुगलक्स, एंड देन मुगल्स, बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां एंड औरंगजेब। सो ये सब हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ने वाले हैं। सो इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस किया था, फ्रॉम IBC टू हर्षा, 2500 BC टू 647 AD। एंड उसके पैरेलली हमने साउथ इंडिया की डिफरेंट क्लासेस डिस्कस की थी, चेरास, चोलास, पांड्यास, सतवाहनास, चालुक्यास ऑफ बदामी एंड पल्लवास ऑफ कांची। एंड इसके बाद आती है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 647 AD टू 1707 AD, जिसमें सबसे पहले हैं राजपूत्स, जिन्होंने रूल किया था फ्रॉम 647 AD टू 1206 AD। राजपूत्स एंड द एज ऑफ इन्वेजन्स। सो राजपूत ये हर्षा के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, एंड इस टाइम पे गजनी एंड गौरी ने अफगानिस्तान से इंडिया को इन्वेट किया था। इसके पैरेलली ही हम राष्ट्रकूटास एंड ग्रेटर चोलास के बारे में पढ़ेंगे। देन दिल्ली सुल्तान, जिनका रूल 1206 AD से लेकर 1526 AD तक रहा। सो इसके पैरेलली हम विजयनगर एम्पायर, जो कि 1300 AD टू 1614 AD तक शासित रहा। एंड लास्टली हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1526 से लेकर 1707 AD तक रहे। सो दीज आर द ग्रेटर मुगल्स। सो वैसे मुगल्स 1858 तक रहे, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, बट ग्रेटर मुगल्स 1526 AD टू 1707 AD तक रहे। और इसके पैरेलली मराठास एंड ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स, एज ऑफ यूरोपियंस, पोर्टुगल्स, यूरोप, ब्रिटिश, डच ने भी इंडिया को इन्वेट किया था इसी टाइम पे। बट ये दोनों टॉपिक, मराठास एंड ब्रिटिश, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मराठास एंड ब्रिटिशर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस लर्न ऑल दिस टॉपिक्स टुगेदर। सो पहले तो हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे कि राजपूत ने 647 AD से लेकर 1206 AD तक इनका कार्यकाल रहा, और इसी टाइम पे गजनी एंड गौरी ने इंडिया में इन्वेट किया। सो महमूद ऑफ गजनी, जिसने 1000 टू 1030 AD तक इंडिया को इन्वेट किया। देन मोहम्मद ऑफ घोरी, 1175 AD टू 1206 AD तक इन्होंने राजपूत की टेरिटरी को इन्वेट किया। इसके पैरेलली राष्ट्रकूटास 753 AD टू 970 AD तक सेंट्रल इंडिया में रहे, जिनके फाउंडर थे दांती दुर्गा। इन्होंने चालुक्य ऑफ बदामी के लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन को हराया था 753 AD में। तो चालुक्य ऑफ बदामी के बारे में हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया की क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो उसके लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन टू, उसको हराया दांती दुर्गा ने एंड एस्टैब्लिश किया राष्ट्रकूट एम्पायर। एंड लास्टली हम पढ़ेंगे ग्रेट इंपीरियल और लेटर चोलास के बारे में, जिन्होंने 850 से लेकर 1258 AD तक रूल किया। इनकी कैपिटल थी तंजौर और इनके फाउंडर थे विजयलया। सो ये सब हमें माइंड मैप याद रखना चाहिए। सो फर्स्ट आर दी राजपूत्स। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि राजपूत कौन थे। सो दीज वर ऑल समंथास। समंथास मीन्स फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ हर्षा। तो हमने हर्षा के बारे में पढ़ा था, 606 से लेकर 647 AD तक इनका कार्यकाल रहा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। उसके बाद आए राजपूत्स, जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स थे। इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की आफ्टर हर्षा's डेथ। तो हर्षा की डेथ के बाद इन सब ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ये क्षत्रियस थे, ये सारे हिंदूज थे एक्सेप्ट पालास ऑफ बंगाल। ये रहे पालास। सो पालास वज्रयान बुद्धिज्म फॉलो करते थे। तो ये हमें याद रखना है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि सारे रूलर्स ही हिंदूज थे, बट नहीं, पालास ऑफ बंगाल ये वज्रयाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ओनली ड्यूटी ऑफ देम वाज टू फाइट विद ईच अदर। इनका एक ही ड्यूटी था, एक दूसरे से लड़ते रहते थे फॉर एक्सपेंशन। तो ये पॉलिटिकली इंस्टेबल टेरिटरीज थी। पॉलिटिकली इंस्टेबल थे बिकॉज एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे टू क्लेम देयर टेरिटरीज। तो इसीलिए गजनी गौरी ने इंडिया को इन्वेट किया वेरी इजिली, और बहुत सारा धन लूटा इंडिया से, जैसे कि सोमनाथ से तो बहुत कुछ लूटा, और वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। सो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे राजपूत के हिंदू शाहीस, तोमर्स, चौहान, सोलंकीस, परमार्स, चंडेल्स, प्रतिहार्स, गाहड़वाल्स, कलचूड़ीस, सेन एंड पाला। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट किंगडम्स कौन कौन से थे इस टाइम पे? गुर्जर प्रतिहारास ऑफ कन्नौज, जिनके रूलर थे हरिचंद्र। ड्यूरिंग देयर पीरियड देयर वाज अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। तो इनके टाइम पे कन्नौज के लिए
तीन साइड से स्ट्रगल हुआ था बिटवीन प्रतिहारस, पालास ऑफ बंगाल एंड राष्ट्रकूटस ऑफ मान्यखेत और मालखेड़, जो कि साइवाइट्स थे और इन्होंने जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया था। इनकी लैंग्वेज थी प्राकृत एंड ट्रेडर्स थे। तो राष्ट्रकूटस के बारे में हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें पता चाहिए कि 753 अराउंड 753 टू 970 एडी के अराउंड सेंट्रल इंडिया में इन्होंने रूल किया था, महाराष्ट्र वाला रीजन। ये साइवाइज्म को फॉलो करते थे, जैनिज्म को, लैंग्वेज इनकी प्राकृत थी और ये ट्रेडर्स थे। सो हम इस मैप में देख सकते हैं कि ये रहे गुर्जर प्रतिहारास ऑफ कन्नौज नॉर्दर्न टेरिटरी में, साउथ में थे राष्ट्रकूटस नियर महाराष्ट्र एंड ईस्ट में थे पालास ऑफ बंगाल, जो कि वज्रयाना बुद्धिज्म फॉलो करते थे। बट राष्ट्रकूटस ने प्रतिहारस पे अटैक किया बट डिफीट हो गए, प्रतिहारस जीत के। फिर राष्ट्रकूटस और पाला ने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया और दोनों ने एक साथ प्रतिहारस को अटैक किया, बट फिर भी ये हार गए। सो स्टेप वाइज याद रखना, फर्स्ट स्टेप में राष्ट्रकूटस ने प्रतिहारस पे अटैक किया बट हार गए। फिर राष्ट्रकूटस एंड पालास ने मैट्रिमोनियल अलायंस किया और एक साथ अटैक किया प्रतिहारस पे, बट फिर भी वे लोग हार गए। सो प्रतिहारस बहुत स्ट्रांग थे, तो ये हमें याद रखना, इनके रूलर थे हरिश्चंद्र। सेकंड, गढ़वालास ऑफ कन्नौज। तो प्रतिहारस के डिक्लाइन के बाद जो समंथस इमर्ज हुए राजपूत, दैट वर गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, और इनके रूलर थे जयचंद्र, और ये फादर इन लॉ थे पृथ्वीराज चौहान के। इनको घोरी ने मारा था सॉरी, तो इनको घोरी ने मारा था। ये हम जब घोरी एंड गजनी के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट आर दी तोमार्स ऑफ दिल्ली। तो फर्स्ट टाइम दिल्ली को किसी ने कैपिटल बनाया तो इन लोगों ने, तोमार्स ऑफ दिल्ली ने फर्स्ट टाइम दिल्ली को कैपिटल सिटी बनाया, और ये ट्राइबल चीफ थे, इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे अनंग पाला। नेक्स्ट आर दी चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। सो तोमार्स के फाल के बाद चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर राइज हुए, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, और जिनको पृथ्वीराज थ्री भी कहा जाता है। तो इनको भी घोरी ने मारा। सो इनके जो फादर इन लॉ थे जयचंद्र एंड पृथ्वीराज थ्री, इन दोनों को ही घोरी ने मारा था। देन परमार्स ऑफ मालवा, सोलंकीस ऑफ अनिलवाड़ा, कालाचुड़ीस ऑफ छेदी जो कि उड़ीसा साइड से हैं, हिंदू शाहीज ऑफ सिंध, चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, सेनास ऑफ बंगाल जिनकी कैपिटल थी गौड़, एंड पालास ऑफ बंगाल जिनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। और ये फॉलो करते थे वज्रयाना बुद्धिज्म। बाकी सारे ही हिंदूस को हिंदूस थे, बाकी सारे बस ये वज्रयाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इनके जो रूलर थे धर्मपाला, उन्होंने बनाई विक्रमशिला एंड उदांतीपुरी यूनिवर्सिटीज ऑन वज्रयाना बुद्धिज्म। एक मोनेस्ट्री भी बनाई एट गया एंड इंट्रोड्यूस किया पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो ये सब हमें याद रखना है। जो इनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं, जो किंगडम्स है, वो गजनी गोरी के टाइम पे आएंगी। सो नेक्स्ट इज द महमूद ऑफ गजनी। सो फर्स्ट हमने पढ़ा राजपूत के बारे में कि दीज वर ऑल समंथास ऑफ हर्षा। समंथा हर्षा के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिन्होंने उनके मरने के बाद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। तो इस टाइम पे काफी सारे रूलर्स थे, हमने पढ़ा गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, प्रतिहारास ऑफ कन्नौज, पालास ऑफ बंगाल। सो इसी टाइम पे 1000 टू 1030 एडी के टाइम पे आए महमूद ऑफ गजनी, जो कि सेंट्रल एशियन टर्क थे, रूलर ऑफ यामिनी डायनेस्टी, एंड इनकी कैपिटल थी गजनी। सो इनका नाम नहीं गजनी था, इनकी कैपिटल गजनी थी। सो इनकी कैपिटल ही इनका नाम समझ लिया गया, और जो कि अब अफगानिस्तान में है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनका एम्पायर था, गजनी एम्पायर। इनका एम क्या था? इनका एम था कि इंडिया को हर साल अटैक किया जाए, हर साल अटैक किया जाए इंडिया को, वहां से वेल्थ लूटना, वहां का जो इतना भारी वेल्थ था वो इंडिया से लूट कर अफगानिस्तान लेके जाना। और इनका एम नेवर टू रूल इंडिया। जब हम नेक्स्ट घोरी के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि घोरी का एम था टू रूल इंडिया, कि इंडिया को इनका रूल करना है। बट गजनी का रूल था कि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ वो इंडिया से अफगानिस्तान लेके जाए। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गजनी एंड गौरी। और इनका गोल था अटैक, प्लंडर, लूट। अटैक करो, वहां का सब नष्ट कर दो और लूट। देन इनका एक वर्ड था जिहाद, दैट इज होली वॉर वेस्ड बाय मुस्लिम रूलर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स फॉर एक्सपेंशन। उस टाइम पे ये वर्ड बहुत फेमस हुआ था कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं नॉन मुस्लिम टेरिटरीज पे वॉर इंगेज करते हैं टू फॉर एक्सपेंशन। सो गजनी के बारे में हमें पता होना चाहिए, रूलर थे यामिनी डायनेस्टी के, सेंट्रल एशियन टर्क थे, इनकी कैपिटल थी गजनी, और इनका एम था कि इंडिया से वेल्थ एक्युमुलेट करना। सो हिज कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने कौन कौन सी वॉर लड़ी राजपूत के साथ, अब हम देखने वाले हैं।
सो फर्स्ट टाइम उन्होंने हिंदू शाहीज ऑफ सिंध, सो सिंध बहुत ही, अगर हम इंडिया की बात करें, दिस इज इंडिया पाकिस्तान टेरिटरी एज ऑफ नाउ, सो दिस इज द सिंध एरिया, गुजरात के पास वाला। सो सबसे नजदीक यही पड़ता था अफगानिस्तान के, सिंध वाला एरिया। सो फर्स्ट टाइम हिंदू शाहीज ऑफ सिंध पे इन्होंने अटैक किया और वहां के जो रूलर थे जयपाला भाग गए। देन 1001 एडी में इन्होंने फिर से हिंदू शाहीज पे अटैक किया और इस टाइम हुई बैटल ऑफ वाहीन, बैटल ऑफ वाहीन बिटवीन गजनी एंड जयपाला, जिसमें जयपाला को इन्होंने मार गिराया। देन 1004 एडी में इन्होंने फिर से हिंदू शाहीज ऑफ सिंध पे अटैक किया, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी थी, अफगानिस्तान से सबसे नजदीक यही वाला रीजन था, प्रॉक्सिमिटी थी, आने जाने में आसानी थी। उस टाइम पे तो घोड़े होते थे, उस टाइम पे तो ऐसा तो नहीं था कि कार्स चलती थी और ट्रेन चलती थी, उस टाइम पे तो घोड़ों पे ही लोग सफर करते थे। तो सबसे जो नजदीक था दैट वाज सिंध एरिया, इसलिए जो गजनी का सबसे फेवरेट एरिया था दैट वाज सिंध एरिया। सो इस टाइम भी इन्होंने अटैक किया, प्लंडर किया, लूट किया, और रूलर थे अनंतपाला, वो भाग गए, जो कि जयपाला के सन थे। और इन्होंने इस टाइम पे मुल्तान और सिंध वाले एरिया को बाय फोर्स इस्लाम में कन्वर्ट किया, मुल्तान एंड सिंध वाला एरिया। देन 1006 एडी में फिर से इन्होंने हिंदू शाहीज पे अटैक किया और इस बार उनके रूलर फिर से भागे, अनंतपाला जो कि जयपाला के सन थे। देन 1009 एडी में इन्होंने हिंदू शाहीज पे फिर से अटैक किया और इस टाइम हुई बैटल ऑफ नंदाना। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखी थी बैटल ऑफ वाही हिंद बिटवीन गजनी एंड जयपाला, जो कि अनंतपाला के फादर थे। सो यहाँ पे हुई है बैटल ऑफ नंदाना बिटवीन गजनी एंड अनंतपाला, अनंतपाला भाग गए। देन उन्होंने थानेश्वर पे अटैक किया और वहां पे चक्रेश्वरी टेम्पल को ब्रोक किया, और वहां पे जो चक्रेश्वर की इमेज थी उसको गजनी ले गए, उसको भी वहां पे ब्रोक किया। देन 1021 एडी में एंड 1023 एडी में इन्होंने चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड पे अटैक किया, उसको प्लंडर किया और उसको लूट किया। सो इनका मेन एम था कि वेल्थ एक्यूमुलेट करना, इंडिया में बहुत वेल्थ थी इसलिए उसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो इंडिया की वेल्थ लेकर ये अफगानिस्तान चले गए। देन 1024 एडी में इन्होंने अपना सोमनाथ कैंपन प्लान किया और 1025 एडी में ये सोमनाथ पहुंच गए एंड सोमनाथ टेम्पल को ब्रोक किया। सो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1025 एडी गजनी ने सोमनाथ पे फर्स्ट टाइम अटैक किया और उसको ब्रोक किया, तोड़ दिया टेम्पल को। देन 1026 एडी में ही केम टू पुनिश द जाट्स, बिकॉज जो जाट्स थे उन्होंने उनके प्रीवियस कॉन्क्वेस्ट को डिस्टर्ब किया, इंटरप्ट किया था। देन 1027 एडी में उनका लास्ट अटैक था हिंदू शाहीज पे, हिंदू शाहीज को अटैक किया, प्लंडर किया एंड लूट किया। सो दिस आर द बेसिक कॉन्क्वेस्ट जो कि उनके रहे। देन 1030 एडी में ही डाइड नेचुरली, सो ये किसी वॉर में नहीं मरे थे, नेचुरली उनको कोई बीमारी थी उस वजह से उनकी डेथ हो गई। So after 148 years, next invader entered India with aim to rule India. So हमने गजनी और गौरी में देखा था कि जो महमूद ऑफ गजनी थे उनका एम था सिर्फ वेल्थ एक्युमुलेट करना, बट जो मोहम्मद ऑफ गौरी हैं जो 148 150 साल के बाद आए, गजनी के 150 साल बाद, उनका एम ही था टू रूल इंडिया। तो इसके अलावा हमें स्कॉलर्स ऑफ गजनी के बारे में बताना चाहिए, बिकॉज बहुत फेमस स्कॉलर्स थे गजनी के। एल्बरूनी जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे गजनी के, उन्होंने लिखा किताबुल हिंद। सो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में कि किसने लिखा था किताबुल हिंद, ये लिखा है एल्बरूनी जो कि गजनी के स्कॉलर थे। या तो ये पूछा जा सकता है कि एल्बरूनी, उतबी एंड फिरदौसी ये किसके स्कॉलर्स हैं, गजनी के, गोरी के, चाणक्य के। सो ये हमें पूछा जा सकता है। और ये अरब स्कॉलर थे, ये कंपनी किया इन्होंने गजनी को इन ऑल हिज इंडियन कैंपेन्स, तो इंडिया आते रहते थे जब भी गजनी इंडिया पे अटैक करता था। देन उत्बी, तो ये गजनी के कोर्ट हिस्टोरियन थे जो कभी इंडिया नहीं आए, और इन्होंने लिखा था उत्बीस रिकॉर्ड्स। एंड लास्ट इज फिरदौसी जो कि पर्शियन पोर्ट थे, इन्होंने लिखा शाहनामा, 1000 वर्सेस इन प्रेज ऑफ गजनी। सो गजनी के प्रेज में इन्होंने बहुत सारे झूठ लिखे थे, बहुत सारे लाइस लिखे थे गजनी की प्रेज में इस बुक में, जो कि है शाहनामा, फिरदौसी। सो दो इंपॉर्टेंट बुक्स है, हमें अच्छे से याद रखना है, किताबुल हिंद बाय अलबरूनी एंड शाहनामा बाय फिरदौसी, और ये तीनों ही गजनी के स्कॉलर्स थे। नेक्स्ट इज द मोहम्मद ऑफ गौरी। सो पहले हमने पढ़ा राजपूत के बारे में, देन हमने पढ़ा महमूद ऑफ गजनी 1000 टू 1000 एडी, एंड उसके कुछ 150 साल बाद आए मोहम्मद ऑफ गौरी फ्रॉम 1175 एडी टू 1206 एडी।
और हम इसका एम्पायर देख सकते हैं कि ये इनका एम ही था टू रूल इंडिया। सो दिस इज द घोरिस एम्पायर। ये भी सेंट्रल एशियन टर्क थी। ये रूलर थे शाहसबानी डायनेस्टी के। शाहसबानी डायनेस्टी के जो गजनी थे वो रूलर थे यामिनी डायनेस्टी के। इनकी कैपिटल थी घोरी, घोर और घुर इन अफगानिस्तान। इनका एम था टू रूल इंडिया। इनके दो स्लेव्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खलजी इनके दो गुलाम थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे। सो यही फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सुल्तान्स के। और बख्तियार खलजी तो मर जाएंगे लास्ट में जाके। अगर इनके कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो 1175 एडी में फर्स्ट अटैक इन्होंने सलंकिस पे किया था और डिफीट किया था उनके रूलर मुलराज को। देन 1180 एडी में इन्होंने हिंदू शाहीज को फिर से अटैक किया। सो हिंदू शाहीज गजनी के भी फेवरेट थे, घोरी के भी फेवरेट थे, बिकॉज सबसे नजदीक अफगानिस्तान के उन्हीं का टेरिटरी था। इन्होंने ऑक्यूपाई किया लाहौर को एंड ऐबक को उसका गवर्नर अपॉइंट किया। सो कुतुबुद्दीन ऐबक को एज ए गवर्नर ऑफ लाहौर अपॉइंट किया गया। देन 1184 एडी में इन्होंने फिर से हिंदू शाहीज को अटैक किया एंड मुल्तान को ऑक्यूपाई किया। पहले लाहौर ऑक्यूपाई किया, देन मुल्तान। देन 1186 ईडी में इन्होंने पंजाब को ऑक्यूपाई किया। सो हम देख सकते हैं लाहौर, मुल्तान एंड पंजाब को इन्होंने ये टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली एंड दिस वाज द फॉल ऑफ हिंदू शाहीज। देन 1191 एडी में इन्होंने बठिंडा फोर्ट जो कि चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर उनके अंडर था उस पर अटैक किया एंड फर्स्ट बैटल हुई बैटल ऑफ तरेन बिटवीन घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत के एंड घोरी को उन्होंने हरा दिया। देन 1192 एडी में सेकंड बैटल ऑफ तारेन हुई बिटवीन घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, जहां पे पृथ्वीराज चौहान हार गए एंड घोरी जीत गए एंड दिस वाज द फॉल ऑफ चौहान्स एंड घोरी ऑक्युपाइड मैनी एरियाज ऑफ देम। एंड 1194 एडी में इन्होंने कन्नौज भी ऑक्युपाई किया जो कि उनके पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ जयचंद्रा के अंडर था। बैटल ऑफ चंडावार बिटवीन घोरी एंड जयचंद्र एंड जयचंद्रा हार गए। एक सेकेंड, जयचंद्रा हार गए। सो दिस वाज द कॉन्क्वेस्ट बिटवीन घोरी एंड चौहान्स। सो इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान एंड पृथ्वीराज थ्री। सो घोरी ने हमने लास्ट स्लाइड में देखा लाहौर, मुल्तान एंड पंजाब ऑक्युपाई किया हिंदू शाहीज ऑफ सिंध से। उसके बाद उन्होंने बठिंडा के फोर्ट पे अटैक किया, बठिंडा के फोर्ट पे, एंड यहाँ था दिल्ली। सो यहाँ से चल पड़े पृथ्वीराज चौहान और यहाँ से चल पड़े घोरी और बैटल ऑफ तरेन हुई ये इस एरिया में बैटल ऑफ तरेन हुई, जहाँ पे फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान जीते एंड सेकंड बैटल जीते घोरी, और जिसके बाद चौहान्स का फॉल हुआ एंड घोरी ने काफी सारे रीजन्स ऑक्युपाई कर लिए। सो घोरी के जो बाकी की कॉन्क्वेस्ट है हम तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट, सेंट्रल कॉन्क्वेस्ट एंड ईस्टर्न कॉन्क्वेस्ट। सो वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट के कमांडर इन चीफ थे कुतुबुद्दीन ऐबक, सेंट्रल कॉन्क्वेस्ट थे घोरी एंड ईस्टर्न कॉन्क्वेस्ट थे बख्तियार खलजी। अगर हम बात करें वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट, जो ये गुजरात राजस्थान वाला एरिया था, वहां पे सोलंकिस थे, परमार्स थे, उनको इन्होंने अनेक्स कर लिया बाय 1206 एडी। एंड घोरी ने चंडेलास एंड कालाचूरिस जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है उसको भी अनेक्स कर लिया। एंड ईस्टर्न कॉन्क्वेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल असम वाला रीजन था, बख्तियार खलजी ने पहले सेना को अटैक किया, उसको ऑक्युपाई कर लिया, फिर पालास ऑफ बंगाल को एंड डिस्ट्रॉय किया नालंदा, विक्रमशिला, उदंतीपुर यूनिवर्सिटीज को। देन कामरूप असम को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी 1203 एडी में। 1203 एडी में इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इसके बाद इनका प्लान था तिब्बत को अनेक्स करने का, कि तिब्बत पे ये अटैक करेंगे, बट ऑन हिज वे ही वाज किल्ड बाय हिज ओन सोल्जर्स। सो हमने देखा था कि बख्तियार खिलजी लास्ट में मर जाएंगे, तो 1203 एडी में इनके ही सोल्जर्स ने इनको मार दिया। देन 1206 एडी में घोरी लेफ्ट इंडिया टू साइन अ डीड ऑफ एक्सेप्टेंस, बट उनके ही वे में उनको मार गिराया बाय खोकर्स, जो कि मुल्तान का एक रिलीजियस सेक्ट था खोकर्स। उन्होंने घोरी को मार दिया इन 1206 एडी, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और एस्टैब्लिश की सलेफ डायनेस्टी इन 1206 एडी, जिसे हम दिल्ली सुल्तान्स भी कहते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि राजपूत, गजनी एंड गोरी ने किस किस टाइम पे
इन्वेजन्स की थी इंडिया में और कैसा रहा राजपूत गजनी एंड घोरी का रिलेशंस। सो इसके पैरेलल ही साउथ इंडिया में ग्रेटर चोलास भी इमर्ज हुए, जिन्हें हम ग्रेट इंपीरियल और लेटर चोलास भी कहते हैं। ग्रेट इंपीरियल एंड लेटर चोलास, जिन्होंने 850 से लेकर 1258 एडी तक रूल किया, और इनकी कैपिटल थी टेंजोर। इनका जो एम्बलम था दैट वाज टाइगर, एंड इनका जो पोर्ट था कावेरी पट्टनम। सो ये तीनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। इसकी टेरिटरी हम देख सकते हैं कि ये एक दिस इज अ टाइप ऑफ चोला लेक। इन्होंने पूरा जो इन्वेजन किया था दैट वाज अ लाइक ऑफ चोला लेक। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक इन्वेजन कर ली थी। इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, फर्स्ट वाज विजयलिया, जो इनके फाउंडर थे। विजयलिया फाउंडर थे। उन्होंने पल्लवा रूलर्स अपराजित वर्मन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और तंजौर को बनाया एज कैपिटल। सो हम कह सकते हैं कि 850 से लेकर 879 तक पल्लवास एंड चोलास ने टुगेदर रूल किया कुछ समय के लिए। सो पल्लवास के रूलर भी चल रहे थे एंड विजयलिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की पल्लवा रूलर अपराजित वर्मन से, तो वो भी रूल कर रहे थे। बट जो रियल फाउंडर थे वो थे आदित्य चोला, जिन्होंने अपराजित वर्मन को मार गिराया 879 एडी में, एंड ये सन थे विजयलिया के। देन प्रांतक चोला, जो कि सन थे आदित्य चोला के, और ये ग्रेट टेम्पल बिल्डर थे। प्रांतक चोला बहुत बड़े टेम्पल बिल्डर थे। इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया कुडम्बलूर टेम्पल एट ट्रिची एंड नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम। सो प्रांतक चोला ने ये दोनों टेम्पल बनाए। ही वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूल्यन रूलर कृष्णा थ्री। सो कृष्णा थ्री ने इनको डिफीट किया। After battle, Prantika died of humiliation and Cholas became petty chiefs. So एक बार तो ऐसा हुआ कि चोलास तो बिल्कुल ही हार गए थे, उनका बहुत फॉल हो गया था बिकॉज राष्ट्रकूटास ने इनको मार गिराया। प्रांतिका के जो बेटे थे दैट वाज इनकैपेबल एंड उनके पास कोई लीगल हियर नहीं था कंटिन्यू करने के लिए। सो उन्होंने अपने ब्रदर के बेटे राजराज चोला को एज ए सक्सेसर अपॉइंट किया। अपने भाई के बेटे को रूलर बनाया राजराज चोला, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे जिन्होंने चोला एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। सो नेक्स्ट इज द राजराज चोला 985 एडी टू 1014 एडी तक ग्रेटेस्ट चोलन रूलर थे। ही डिफीटेड राष्ट्रकूटास। इन्होंने राष्ट्रकूटास को हराया। ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, चेरास एंड पांड्यास का जो बचे कुछ ट्राइबल चीफ्स थे, और उन्हें टाइटल लिया मुमुडी चोलन। ये टाइटल याद रखना है, मुमुडी चोलन, किंग हु हैज टेकन क्राउन ऑफ 3 किंग्स एंड प्लेस्ड देम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल्स। तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में चेरास चोलस पांड्या का दबदबा था, इन्होंने सबको ही हरा दिया। और जो सेंट्रल इंडिया महाराष्ट्र बंगाल वाला रीजन था, राष्ट्रकूटास एंड ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी, उनको भी अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। ही डिफीटेड एंड एनेक्स सिलोन एंड पुट देम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। सिलोन मतलब श्रीलंका। देन इन्होंने अंडमान, लक्षद्वीप, मालदीव, शीचिल्स, श्री विजय किंगडम, थाईलैंड एंड लोअर बर्मा वाला रीजन, जावा, सुमात्रा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलाई पेनिनसुला, इन सबको भी डिफीट किया और एनेक्स किया और इनको लाया अंदर इनडायरेक्ट कंट्रोल, और टाइटल लिया कदरम कोंडम। इसका मतलब है सी हैविंग। सो जो सी वाली टेरिटरीज थी, आइलैंड टेरिटरीज थी, उनको भी अपने इनडायरेक्ट कंट्रोल में लिया एंड ट्रांसफॉर्म द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक। बे ऑफ बंगाल को एक चोला लेक बना दिया एंड मेड चोला डायनेस्टी इनटू एम्पायर। हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज टाइप ऑफ ए चोला लेक। ये सारा एरिया इनके ही इन्फ्लुएंस में था। देन ही इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको महासभा भी बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने एम्पायर में लाए। किंगडम को राज्यम कहा जाता था, प्रोविंसेस को मंडलम कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट्स को नाडु, वार्ड्स को कोट्टम एंड विलेजेस को ऊर। सो दीज आर दी साउथ इंडियन वर्ड्स जो हमें याद रखने हैं कि किंगडम को राज्यम कहा जाता था, प्रोविंस को मंडलम, डिस्ट्रिक्ट्स को नाडु, वार्ड्स को कोट्टम एंड विलेजेस को ऊर कहा जाता था उस टाइम पे। एंड 1010 एडी में ही कंस्ट्रक्टेड अ शिवा टेम्पल। सो 1010 एडी में उन्होंने एक शिवा टेम्पल बनाया, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, जो कि बहुत फेमस टेम्पल है बिकॉज इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको राज राजेश्वरी टेम्पल भी कहा जाता है। सो राजराज चोला के नाम से इनको जाना जाता है, राज राजेश्वरी टेम्पल। देन उसके बाद आए राजेंद्र चोला, जो कि सन थे राजराज चोला के, और ये भी ग्रेटेस्ट रूलर थे। ही एनेक्स्ड सिलोन एंड पुट इट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। पहले इनडायरेक्ट कंट्रोल था राजराज चोला के टाइम पे, बट इनके टाइम पे डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। He took his big fleet, annexed and attacked northern part of Australia.
सो ऑस्ट्रेलिया के भी नॉर्दर्न पार्ट को इन्होंने एनेक्स कर लिया एंड प्लेस इट अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल। फिर उन्होंने महिपाला 3 जो कि गंगा रीजन वाला एरिया था, वहां के जो रूलर थे गंगा रीजन वाले एरिया के, महिपाला 3 उनको भी हराया, बट उसको अनेक्स नहीं किया बिकॉज द बैटल वाज ओनली फॉर ग्लोरी एंड फेम। वो दिखाना चाहते थे कि वो नॉर्थ इंडिया को भी एनेक्स कर सकते हैं। देन महिपाला 3 ने उनको गिफ्ट किया 15,000 पॉट्स ऑफ गंगास वाटर, जिससे उन्होंने एक नई सिटी कंस्ट्रक्ट की, गंगाई कोंडा चोलापुरम। एंड इन द सेंटर ऑफ सिटी एक वाटर टैंक बनाया जिसमें 15,000 पोर्ट्स ऑफ वाटर को पोर किया, सिंबलाइजिंग गंगा सेंटर इन चोला किंगडम। सो महिपाला 3 ने जो 15,000 पोर्ट उनको गिफ्ट किए थे, वो उन्होंने एक वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट किया था उसमें डाल दिए। और उन्होंने एक शिवा टेम्पल भी बनाया रिसेम्बलिंग बृहदेश्वरा। सो बृहदेश्वरा जैसा ही एक टेम्पल बनाया, गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। देन आफ्टर राजेंद्र चोला वीक सक्सेसर्स ने फॉलो किया, एंड जो लास्ट रूलर हम पढ़ते हैं दैट इज राजेंद्र 3, जिसको सुरेंद्र पांड्या ने हराया इन 1258 एडी, जिसके साथ चोला एम्पायर का वजूद खत्म हुआ। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment a feedback. Next session में हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे from 1206 AD to 1526 AD. Thank you. जय हिंद, जय भारत.